हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। एडोब इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस वीडियो में हम रोटेट टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई शेप बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे और फिर यहाँ से कलर अगर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे। वैसे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम इस पॉइंट के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो हमारे पास रोटेट का साइन आएगा और फिर उसके बाद में क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इसको मूव करेंगे इस तरह से और फिर जिस एंगल पे हमको रोटेट करना है उस एंगल पे जाके क्लिक छोड़ देंगे तो हमारा सर्कल उसी एंगल पे रोटेट हो जाएगा। बट अभी जो हमारा सर्कल रोटेट हो रहा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है और हम चाहते हैं कि जो हमारा सर्कल है वो नीचे के पॉइंट से रोटेट हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और अब हम इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से इसको मूव करेंगे तो अभी भी हमारा सर्कल जो है वो सेंटर पॉइंट से ही रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंटर पॉइंट, ये एंगल होता है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होता है उस तरह से हम एंगल को सेट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा एंगल जो है वो सेंटर पॉइंट में है, इसलिए हमारा सर्कल जो है वो सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। और अगर हमको नीचे से रोटेट करना है तो इस एंगल को नीचे लाके सेट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एंगल जो है वो वहाँ पर मूव हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसको रोटेट कर लेंगे और जहाँ पर ले जाके छोड़ना है वहाँ पर जाके क्लिक छोड़ देंगे तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि रोटेट होने के साथ साथ में इसकी कॉपी भी निकले ताकि एक डिज़ाइन बन जाए। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा मूव करेंगे। फिर उसके बाद में कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करेंगे, जितना मूव करना है उतना मूव कर लेंगे और फिर जो एंगल हमको सही लग रहा है वहाँ पर जाके क्लिक छोड़ देंगे और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कॉपी निकल जाएंगी। बट अभी जो हमारे पास कॉपी निकली हैं वो परफेक्ट नहीं निकली हैं, क्योंकि किसी के बीच में कम स्पेस है और किसी शेप के बीच में ज़्यादा स्पेस है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस है वो परफेक्ट रहे। तो उसके लिए पहले हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और फिर हम कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और फिर रोटेट करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर आके क्लिक छोड़ देंगे। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसी एंगल से कॉपी निकल जाएंगी। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परफेक्टली रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन टूल लेंगे और फिर इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही सर्कल मूव होके जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये सारे सर्कल एक साथ में मूव होके जाएं। तो उसके लिए इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। फिर इसको मूव करेंगे तो ये एक साथ में मूव होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोटेट टूल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद में पेन टूल में जाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस एंकर पॉइंट टूल पे आके क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद में एलिप्स टूल लेंगे, शिफ्ट के साथ में एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर सिलेक्शन टूल लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल से सेंटर में सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में लीफ को सेलेक्ट करेंगे और फिर डाउन एरो से इसको नीचे लेकर जाएंगे। उसके बाद में रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ सर्कल के सेंटर में रखेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। उसके लिए जूम टूल लेंगे और इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पेज है वो जूम हो जाएगा। फिर उसके बाद में रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर में लाके सेट करेंगे। जब हम माउस को लेकर जाएंगे तो वहाँ पर सेंटर लिख के आ रहा है, वहीं पर जाके क्लिक कर देंगे तो इसका जो एंगल है वो सर्कल के सेंटर में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ पर आके क्लिक छोड़ देंगे और फिर कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी लीफ जो है वो बन चुकी हैं। उसके बाद में कीबोर्ड से कंट्रोल जीरो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पेज जो है वो सामने आ जाएगा और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर फिल करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जी बटन प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए अभी हम कुछ और बनाते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रूलर ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम एक ग्रेड लाइन लेकर आएंगे। उसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो ये ग्रेड लाइन जो है वो मूव होके आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे और इसका कलर जो है वो नन कर देंगे। कलर नन करने के लिए फिल कलर में जाएंगे
और फिर यहाँ से नन कर देंगे, तो हमारा जो कलर है वो नन हो जाएगा। और फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ से एंगल सेट करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल से करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल से करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, या फिर जिस एंगल से रिफ्लेक्ट करना है उस एंगल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको वर्टिकल से रिफ्लेक्ट करना है, इसलिए वर्टिकल को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको इसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना है तो यहाँ से ओके करेंगे, और अगर इसकी डुप्लीकेट निकालना है तो उसके लिए यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। फिर उसके बाद में कीबोर्ड में राइट एरो से इसको सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एवरेज में जाएंगे और फिर यहाँ बात को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एवरेज में जाएंगे और यहाँ बात पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अभी हमारा शेप जो है वो ज्वाइन हो चुका है और ये जो गाइडलाइन है इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हाइड कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना ठीक है। उसके बाद में एलिफ टूल लेंगे, शिफ्ट के साथ में एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और फिर इसमें ब्लू कलर फिल कर लेंगे। शिफ्ट के साथ में एक सर्कल और बनाएंगे और इसका कलर जो है वो नन कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नन पे आके क्लिक कर देंगे तो कलर नन हो जाएगा। और इसका स्ट्रोक कलर जो है वो ब्लू कर लेंगे, स्ट्रोक वेट 7 कर लेंगे। इसमें भी कलर फिल कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी ब्लू कलर फिल करेंगे। उसके बाद में सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर देंगे। स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से नन पे क्लिक कर देंगे तो इसका स्ट्रोक जो है वो नन हो जाएगा। फिर उसके बाद में पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे और फिर वर्टिकल अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से सेंटर में हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एरो से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इतना ठीक है। इस सर्कल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लगभग इतना स्पेस होना चाहिए। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से Ctrl+0 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पेज जो है वो सामने आ जाएगा। और फिर उसके बाद में इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हमें इसी तरह से 24 तीली इस सर्कल में फिल करना है, तो उसके लिए हमें एंगल सेट करना पड़ेगा। एंगल सेट करने के लिए जैसे अभी अगर हम इसको रोटेट करें, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से रोटेट टूल लेंगे और फिर इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इस सर्कल के सेंटर में रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे। कीबोर्ड से Alt बटन प्रेस करेंगे और फिर क्लिक छोड़ देंगे और फिर यहाँ से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉपी निकल जाएंगी। बट अभी हमारे पास कितनी कॉपी निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अभी हमारे पास जो कॉपियाँ निकल रही हैं वो सिर्फ 21 ही हैं और हमको कितनी निकालना है? 24। तो उसके लिए यहाँ पर अब तो हमारे पास कोई स्पेस ही नहीं बचा जहाँ पर हम कॉपी निकालें। अगर अभी निकालेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो इस तरह से हमारा जो एंगल है वो गलत हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हम एंगल सेट कर लेते हैं कि हमें जो कॉपियाँ निकालनी है वो किस एंगल पे निकलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको Ctrl+Z करते हैं और फिर यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ में R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CALC और फिर इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। और फिर यहाँ पर जो सर्कल का एंगल होता है वो 360 होता है और इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, क्योंकि हमको पूरे सर्कल में 24 तीलियाँ फिल करनी है। और फिर यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो ये 15 आ रहा है, यानी कि हमें 15 डिग्री पे तीलियों को रोटेट करना है। तो फिर से हम इलस्ट्रेटर में जाते हैं और फिर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मूव करेंगे इस तरह से तो हमें 15 डिग्री सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह से नहीं करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आएंगे और फिर कीबोर्ड से Alt बटन प्रेस करेंगे और फिर माउस से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम एंगल डालेंगे जिस एंगल से हमको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो उसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम 15 डालेंगे, क्योंकि हमको 15 डिग्री से रोटेट करना है। और फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि हमको कॉपी भी चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 कॉपियाँ हो चुकी हैं और फिर कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे तो अभी हमारे पास 24 तीलियाँ फिल हो चुकी हैं और इन सब के बीच में जो स्पेस है वो भी बराबर है।
इतना करने के बाद में यहाँ से इलिप्स टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर शिफ्ट के साथ में एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। पेज का जूम माइनस करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+0 बटन प्रेस करेंगे और फिर सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो इस सर्कल में आके रखेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे तो सेंटर पॉइंट जो है वो मूव हो जाएगा और फिर अल्ट के साथ में यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से 15 सेट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। तो अब हमारे पास सर्कल की भी कॉपी निकल चुकी है। इतना करने के बाद में सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रुप कर देंगे। Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो अब हमारा चक्र जो है वो कंप्लीट बन चुका है। तो इस तरह से हम रोटेट टूल से बहुत सारी डिजाइन्स बना सकते हैं। और इसी में अगला टूल है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पलट सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, माउस का क्लिक दबाए रखेंगे और इस तरह से इसको खींच देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ एंकर पॉइंट पे आके क्लिक कर देंगे ताकि जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैंडल आ रहे हैं वो डिलीट हो जाए। और फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ रिफ्लेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से किस एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे हॉरिजॉन्टल से करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल से करना है तो यहाँ वर्टिकल पे क्लिक करेंगे या फिर किसी दूसरे एंगल से करना है तो यहाँ से दूसरा एंगल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 51 या फिर 148, जिस एंगल से रिफ्लेक्ट करना है उस एंगल को यहाँ से सेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीव्यू से हम जो भी चेंजेस करते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, अब यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा और जैसे हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस जो हैं वो दिखाई देंगे। तो अभी हमको जो हमारा शेप है वो वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा शेप जो है वो वर्टिकल हो गया है। और अगर हमको इसकी कॉपी निकालना है, जैसे हम चाहते हैं ये पूरी लीफ बन जाए, तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे और यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अगर हम यहाँ से ओके करेंगे तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अगर हम यहाँ से कॉपी निकालेंगे तो कॉपी निकल के रिफ्लेक्ट होगा। कॉपी करेंगे तो इस तरह से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे और फिर एरो से इसको हम सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक लीफ बन गई। इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और इसी तरह से हम रिफ्लेक्ट टूल से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस एंगल से रिफ्लेक्ट करना है वहाँ पर जाके क्लिक छोड़ देंगे तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी लीव है वो कंप्लीट बन जाए तो उसके लिए इसको हम 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको 90 डिग्री पे मूव कर देंगे और फिर यहाँ पर आके क्लिक छोड़ देंगे और एरो से इसको सेट कर लेंगे। तो हमारी जो लीव है वो परफेक्ट बन चुकी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रुप कर देंगे और फिर इसमें कलर फिल कर लेंगे, जो भी कलर फिल करना है। कीबोर्ड से Ctrl+0 बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।